और एक बड़ी खबर आपको देते हैं देहरादून से। विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच पूरी है। जांच समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। 2011 तक के सभी कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास। गोविंद कुंजवाल के कार्यकाल के कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। और अब आपको सीधे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देहरादून लिए चलते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आई एम नॉट टचिंग योर माइक। मेरा ये स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने आपके समक्ष इसको मैं पढ़ रही हूँ। प्रिय पत्रकार बंधुओं, विधानसभा परिषद में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने माध्यम से अपनी मंशा आपके माध्यम से अपनी मंशा प्रदेश के सामने रखी थी और कहा था कि युवाओं को निराश नहीं होना है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के युवाओं के आशाओं व अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास ईमानदारी से कर सकूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं अनियमितताओं को लेकर कठोर निर्णय लेने में संकोच भी नहीं करूंगी। आज 23 सितंबर है और ठीक 20 दिन पहले 3 सितंबर को यहीं पर हम आपने बातचीत की थी। तब मैंने यह वादा भी किया था कि जल्द ही मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूं कि मुझे कल देर रात विशेषज्ञ समिति से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। आप जानते हैं कि मैं कोटद्वार में थी और मैं वहां से जब लौटी तो मुझे खबर आई कि रिपोर्ट तैयार है, पूरी रिपोर्ट तैयार है। इट इज़ नॉट एन इंटरिम रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार है। इसलिए वो मुझे सौंपना चाहते हैं। समिति ने यह सराहनीय कार्य किया है। मैं अप्रिशिएट करूंगी हमारी समिति को। तीनों ने लगातार 20 दिन तक दिन रात मेहनत की है। शनिवार रविवार की भी उन्होंने परवाह नहीं की है और साथ ही साथ अपने विधानसभा सचिवालय के जो मेरे अफसरान हैं उन्होंने उस समिति के साथ पूरी तरह से उनको कोऑपरेट किया है, उनके साथ रहे हैं और जब भी कुछ भी कागजात उन्होंने मांगे हैं वो उन्होंने उन तक पहुंचाए हैं। समिति ने सराहनीय कार्य किया है और निर्धारित अवधि के पूर्व ही रिपोर्ट सौंप दी है। पूरी रिपोर्ट 2014 पेज की है, लेकिन इसमें संलग्न भी शामिल हैं, जबकि केवल रिपोर्ट की अंश जो हैं वो 29 पेज के हैं। समिति ने विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर यह पाया कि वर्ष 2016 तक, वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तथा तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। तदर्थ नियुक्ति के जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तदर्थ नियुक्ति किए गए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता एग्जाम परीक्षा आयोजित नहीं किए गए। इन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। जांच समिति ने अपने रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि कार्मिक विभाग के 6 फरवरी 2003 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ, संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। उक्त 6 फरवरी 2003 के शासनादेश में व्यवस्था उपबंधित है कि श्रेणी ग
तथा घ के किसी भी पद पर दैनिक वेतन, तदर्थ, संविदा, नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पत्रकार बंधुओं, इतनी विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करने से ये लाभ होगा कि जांच समिति की सिफारिशों के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने जो निर्णय लिए हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है, अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूँ। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूँ। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, वैसे जो ये आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये 32 हम लोगों ने 32 पदों के लिए जो एग्ज़ाम लिए थे उसके साथ उसकी बात है। भले ही ये हमारी समिति के मैंडेट में नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो कागजात खंगाल रहे थे तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिली, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई-ऑफिस, ई-विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूँ कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियाँ, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियाँ को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूँ। आपको तथा धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैडम एक सवाल, 2021 की जो 72 भर्तियां थी, इसको शासन से अनुमति कैसे मिली कि पदों की स्वीकृति किसने दी थी मैडम? ये देखिए, मैं आपको जो मैंने मेरी समिति का जो मैंडेट था और आज तक का जो मेरा मैंडेट था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। मेरा नियमों को जांच करने का मैंडेट था। नियम के तहत 150, 6 और 72 लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये हमने इस पे निर्णय लिया है। और हाँ, ये भी बताना चाहूँगी 2011 से जो पहले की नियुक्तियां हैं वो सब रेगुलर हैं, विनियमितीकरण शायद कहते हैं, रेगुलर हैं वो, और इसलिए उस पर हम लीगल ओपिनियन लेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि वो किस तरह से लगाए गए और उनके प्रमोशंस में किस तरह से प्रमोशंस किए गए, लेकिन उसमें मुझे लीगल ओपिनियन लेना होगा क्योंकि वो लोग रेगुलर हो चुके हैं। समिति ने जांच की है तो ये लिखा होगा कि पदों की स्वीकृति
शासन से किस स्तर पर मिली? क्या विचलन से कोई आदेश हुआ देखिए, है? पदों की स्वीकृति शासन से ही मिलती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। हम पद क्रिएट होता है और पद क्रिएट शासन करता है, तो शासन से के द्वारा पद क्रिएट की स्वीकृति नहीं थी पदों की, फिर बाद में वो दी गई, क्या इस तरह का कोई नहीं, जिक्र इस है? तरह के कोई, आपको मैंने जैसे कहा, आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई और अब मैं दोबारा से इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। मेरी समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं। जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी ये भर्तियां हैं इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त करती और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको लेकर के देखिए, मेरी जांच का मैंडेट नहीं, आप सवाल मुझसे मेरे जांच के मैंडेट का पूछे ना, आप मुझे कुछ चीज अलग पूछ रहे हैं। बताया ना मैंने आपको बताया वो रेगुलर हैं। आई हैव टू टेक अ लीगल ओपिनियन, दे आर रेगुलर। देखिए, आई कैन नॉट टच देम, आई हैव टू हैव अ लीगल ओपिनियन। वो रेगुलर हैं, हमारे रेगुलर हो चुके हैं, तो मुझे उसमें लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा और उसमें हम करेंगे। विशेषाधिकार में कोई नियम नहीं की है, सचिव को नियम विरुद्ध प्रमोशन ले जाने का भी मामला था। हाँ, वो अभी उस पर भी जांच हो रही है, वो आगे की बात है। अभी हमने केवल ये जो भर्तियां हुई हैं उस पर बात की है, प्रमोशन पर भी हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। भविष्य के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया बताया ना, अभी आपको मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया, ई ऑफिस होगा, डिजिटाइजेशन होगा, राइट साइजिंग का मतलब आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि इस विधानसभा को, गैरसैंण और देहरादून की विधानसभा को कितने लोगों की जरूरत है, तो वो राइट साइजिंग भी होगी। क्या आप ऐसा कुछ प्रोविजन करने भी जा रही हैं कि इसमें बहुत बड़ी, जब ये नियुक्ति आपने 3 बार की निरस्त कर दी है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष के जो इस तरह के जो राइट हैं, क्या उसको हम राइट साइज करने जा रहे हैं या विशेषाधिकार में कोई टिप्पणी? देखिए, ऐसा है, ये रिपोर्ट में मैंने आपको जो कहा, उनका जो मैंडेट था उन्होंने वो किया है। हमने उनको और कोई मैंडेट नहीं दिया था एक्सेप्ट कि नियमों पे वो जांच करें। अब ये चीज़ें आगे देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको फिर आगे देखा जाएगा, आगे जांचें होंगी। ये पूछना चाह रहे थे, जो भटवा जी भी पूछ रहे थे, एक चीज ये क्लियर कर दीजिए कि क्या किसी विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा कोई राइट होता है कि जब चाहे जितनी भर्ती करें, देखिए, क्या पद का दुरुपयोग किया होगा? देखिए, इस देश में किसी को कोई ऐसा, वी आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क के तहत आप लोग काम करते हैं और हम भी काम करते हैं, तो ये इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकती हूँ। धन्यवाद। अब हो गया, अब मैं विज्ञापन निकाला था, निरस्त हो गया, वो भी कोविड के समय आपने हजार रुपए उनसे लिए, तो क्या आपको मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हम उसको देखेंगे और मैं बिल्कुल बच्चों को और सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो फीस ली गई है या तो वो वापस होगी और नहीं तो दोबारा से एग्जाम लिए जाएंगे कोर्ट में, किसी और कारणों से, इस कारण से नहीं है, वित्तीय अनियमितता का कारण नहीं है। बड़ी खबर, कुल 228 विधानसभा से जुड़ी 2011 के बाद की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं विधानसभा की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। और चूंकि ये शासन के द्वारा अनुमोदित थी, इसलिए ऐसा प्रस्ताव तत्काल भेज रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।